नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारी अपडेट के साथ है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन सारी बातों को प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक व्हाट्सएप चैनल, इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। बाजार में चल क्या रहा है, किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहा है और किस कंपनी के खिलाफ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर कोई कंपनी टाइप्स अगर करती है, सारी अपडेट भी हम इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट की पूरी प्रॉपर अपडेट भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। तो ज़रूर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करें एंड फॉलो करें। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है, अगर उस ऐप को भी अगर फॉलो करते हैं तो दोस्तों उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर होते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको प्रॉपर जैसे गाइडेंस मिलती है कि बाजार में कौन से स्टॉक्स में कितनी बाइंग करनी है, सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस के रूप में चीज़ें कब ऐड करनी है, कब निकलना है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी, जो कि वीडियो के माध्यम से है। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक पे जाइए, क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को, आगे प्रोसेस को फॉलो करें एंड चीज़ों को समझें। अब चलते हैं दोस्तों आगे आज के दिन की मार्केट की पूरी प्रॉपर डिटेल के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में, तो आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर देखें तो देख सकते हैं क्लोजिंग जो कि एक लाल निशान के साथ है। हालांकि बहुत ही माइनर सा चेंज है, लेकिन फिर भी कहूंगा लगभग 18 पॉइंट्स की गिरावट, 24,793 के करीब का इसका लेवल है। एंड बाजार में जिस तरह से प्रेशर क्रिएट हुआ है दोस्तों, इस प्रेशर के कारण कह सकते हैं बाजार में इसका मूड जो है और भी नेगेटिव हो सकता है। फिलहाल का जो कंसर्न पॉइंट है वो फिर से कहूंगा इंपॉर्टेंट लेवल जो कि स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो है लगभग 25,000 का लेवल। तो बाजार स्ट्रगलिंग कर रहा है इस 25,000 के लेवल को टच करने के लिए। इनफैक्ट कई बार इसने टच करने को प्रोसेस किया भी है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं मार्केट में जो गिरावट है जिसके कारण ये दोस्तों मार्केट जो है लगभग फिर से 25,000 के नीचे ही क्लोज हो जाता है। अब रही बात दोस्तों आने वाले समय में, अगर मार्केट इस चीज़ को आगे लेके चलता है तो ज़रूर अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज क्या है दोस्तों, फिर से ये स्टॉक जो है मार्केट में जो भी आपने ऐड कर रखा होगा प्रेशर के कारण, उन सभी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों लगभग 24,500 का लेवल हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। और समहाउ यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स को अगर कवर करें तो दोस्तों इसके पीछे की भी प्रॉपर एक रीज़न है। अगर दोस्तों कैलकुलेट करें तो बाजार में बहुत ही माइनर चेंज आपको नजर आया होगा बेसिकली निफ्टी 50 के हिसाब से। मगर अगर हम इंपॉर्टेंट मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हर एक स्टॉक्स में आपको आज के दिन इवन लाल निशान भी देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कंसर्न पॉइंट है बाजार में एक्टिविटी। अब दोस्तों अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो कल के दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है। और उस इंपॉर्टेंट इवेंट की अगर बात करें तो देख सकते हैं मिस्टर पॉल, और दोस्तों ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती है फेड की मीटिंग्स को। तो फेड की मीटिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें कंडक्ट हुई है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है बाजार के लिए, वो रहा है दोस्तों रेट कट्स। तो क्या इस बार रेट कट्स हुए हैं? तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम रेट कट्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं इस बार किसी तरीके का कोई रेट कट नहीं हुआ है। सेम एज इट इज देख सकते हैं, अनचेंज इन दी रेंज। तो इंटरेस्ट रेट किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ है। तो अगर बात करें तो फर्दर आगे चीज़ों को देखें तो ये भी बताया गया है कि इस बार आने वाले समय में 2 बार रेट कट्स होंगे गाइडलाइंस के हिसाब से, मगर एटलीस्ट इस बार तो नहीं हुआ है। और इसी के साथ अगर कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं ट्रंप की तरफ से लगातार एक तरीके की रिक्वेस्ट की गई थी इस बार भी कि रेट कट्स होने चाहिए, मगर इस तरीके के कोई भी कंसर्न हमें बाजार में नहीं देखने को मिला। अल्टीमेटली अगर देखें तो दोस्तों इसके बजाय मिस्टर पॉल जी का और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला है, एंड जो चीज़ें दर्शाता है फिलहाल की कह सकते हैं टैरिफ प्लान्स को लेके। तो यहाँ पे अगर टैरिफ प्लान्स को लेकर अगर बात करें तो इन फ्यूचर अगर ये टैरिफ प्लान्स को लेकर मसला अब नहीं सुलझा तो इन फ्यूचर कह सकते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हमें बाजार में देखने को मिलेगी समहाउ, अगर यूएस मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें। और इसी चीज़ को लेके ज़्यादातर जोर दिया गया है। और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो दोस्तों जो इनका नज़रिया है फेड का, टारगेट के हिसाब से लगभग 2% से नीचे तो ये चीज़ें इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि बात करें तो दोस्तों लगभग 2.4% हमें मई महीने में ही देखने को मिला है। तो इस कंसर्न पॉइंट को भी बार बार सामने रखा गया है। हालांकि अगर बात करें दोस्तों ट्रंप की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई है कि इस बार भी रेट कट्स होने चाहिए, मगर देख सकते हैं किसी तरीके का कोई भी ऐसा एक्शन हमें बाजार पे देखने को नहीं मिला। अब रही बात कंसर्न पॉइंट, क्या ये जो रेट कट्स की जो बात हो रही है क्या इसी साल होगी? तो दोस्तों अगर पॉल के हिसाब से अगर बात करें तो ये चीज़ें ऐसा बताया गया है कि मार्केट में इस साल 2025 में रेट कट्स होंगे ज़रूर, लेकिन ये आने वाली मीटिंग में होंगी, इस बार तो हुए नहीं है।
या फिर नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। लेकिन अभी भी कहूँगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें चेंज के रूप में हमें नज़र आ सकती हैं, क्योंकि जब तक अगर इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अगर ये रेट कट्स के साथ साथ अगर देखें टैरिफ प्लान का मसला नहीं सुलझता है, तब तक बाजार में एक थोड़ी सी अनसर्टिनिटी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला कंसर्न पॉइंट बाजार के लिहाज से। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरी तरफ अगर देखें तो कह सकते हैं अभी भी रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो वहाँ तो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। युद्ध के मामले में देखें तो किसी तरह का मसला अभी तक नहीं सुलझा है। यहाँ और एक कंसर्न क्रिएट हो गया है जो कि ईरान और इजराइल को लेके है। तो यहाँ पे भी बहुत ताबड़तोड़ कह सकते हैं एक तरह की जवाबी कार्रवाई हो रही है। दोनों ही देशों की तरफ से अपने अपने तरीके से कह सकते हैं नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार ये भी एक बाजार को परेशान कर रही है। अब दोस्तों अगर इस लड़ाई की अगर बात करें, इस वॉर की अगर बात करें, तो जितना ज़्यादा डिले होगा इस चीज़ को ख़त्म होने में, उतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी मार्केट में क्रिएट होगी। अब लेटेस्ट भी अगर अपडेट देखें तो कह सकते हैं इजराइल ने जिस तरीके का वार किया था ईरान पे, उसी का जवाबी हमला कह सकते हैं ईरान की तरफ से जो किया गया, उसमें कह सकते हैं अब जो है बेसिकली हॉस्पिटल तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। कहने का मतलब है जैसे इजराइल ने अटैक किया, अब ईरान जब अटैक कर रहा है तो ये ज़्यादातर टारगेट कर रहा है हॉस्पिटल्स को, सिविलियंस को कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिहाज से भी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं जब भी वॉर की, तो लगातार ये देखा जाता है कि हमेशा एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री पर अगर किसी भी तरीके का मिसाइल मतलब थ्रो करती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं मिलिट्री मतलब कह सकते हैं एरियाज़ को इफ़ेक्ट किया जाता है। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं वो बेसिकली डैमेज कर रही हैं ज़्यादातर अगर देखें तो हॉस्पिटल्स में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे सिविलियंस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तरीके का एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल इस चीज़ को और ज़्यादा सीरियस कर रहा है। और इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इनके सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उनको भी ख़त्म करना है, जो कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अब ये मतलब जिद बनती जा रही है। तो ये दो चीज़ें हैं बाजार की तरफ से जो कह सकते हैं एक डेंट वाला पॉइंट कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं आपको हर जगह एक तरीके का लाल निशान देखने को मिलेगा, कहीं 1.5%, कहीं दोस्तों 1.25%, कहीं पे मात्र 0.30% भी। तो ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी 50 में लाल निशान, बीएसई में भी कह सकते हैं, स्मॉल कैप में भी लाल निशान, मिड कैप में भी लाल निशान और स्मॉल कैप में एक तरीके का लाल निशान, जो कि हर जगह बाजार में प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आया है। आप दोस्तों अगर नेक्स्ट फ्रंट पे अगर बात करें तो देख सकते हैं अच्छे नोट्स भी नजर आ रहे हैं इंडिया के बिहाफ पे। कुछ ऐसे सेक्टर्स में अगर हम देखें तो तेजी भी आपको देखने को जरूर मिलेगी, और वो है दोस्तों डिफेंस सेक्टर। तो देख सकते हैं 18 तारीख की ये न्यूज़ है। बेसिकली देखें तो डिफेंस सेक्टर के बारे में अगर देखें तो बेसिकली इजरायली डिफेंस कंपनी की तरफ से इंडियन डिफेंस सेक्टर के कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब रही बात दोस्तों, इसलिए कहूँगा अभी भी बाजार में अगर प्रेशर क्रिएट होता है तो हर एक स्टॉक्स गिरेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समहाउ रिकवरी की जब भी बात आती है तो फिलहाल की सिचुएशन हिसाब से अगर देखें तो इनमें सबसे जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो पहला नाम आ रहा है कंपनी का, देख सकते हैं DCX सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी की बात करें तो फिलहाल अगर देखें तो इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इजरायली डिफेंस कंपनीज की तरफ से, और इसलिए आप देख सकते हैं आज के दिन का इसका मूवमेंट लगभग 1% के करीब 294 के करीब इसका लेवल है। शुरुआत तो काफ़ी बेहतर हुई थी उसके बाद, मगर फिर भी प्रेशर के कारण मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ें नजर आएंगी। 2022 से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है जो कि लगभग माइनस की वजह से है। मतलब कह सकते हैं अभी भी मार्केट में ये स्टॉक जो है एक सस्टेनेबिलिटी के साथ हमें देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्टॉक्स में आपको तेजी दिखेगी। यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रॉपर डिटेलिंग के साथ जो चीज़ें चूज़ करनी चाहिए वैसे ही आपको क्राइटेरिया के हिसाब से चलना है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो हर एक डिफेंस स्टॉक्स में आपको तेजी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ समहाउ अगर अच्छे सिलेक्शंस करते हैं तो आपका पैसा भी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो इन बातों पे खास करके आपको ध्यान देना है। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये अपडेट आपको हर एक चैनल्स पे देखने को मिलेगी। देख सकते हैं दिस डिफेंस स्टॉक्स इन फोकस टुडे एज एन ऑर्डर फ्रॉम इजराइल। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। और अगर देखें तो ये कंपनी का नाम आ रहा है जिसका नाम है DCX। अब दोस्तों यहाँ पे अगर लिस्ट के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी चेंज के रूप में। अगर यहाँ देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम लगभग 4.25% गिरावट के साथ, एस्ट्रल माइक्रो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट। एवेंटल में देखें तो माइनस का चेंज है जो कि हरे निशान के साथ है। भारत डायनेमिक में देखें तो यहाँ पे भी गिरावट। तो हर जगह आपको एक तरीके का लाल निशान देखने को मिलेगा। समहाउ आज के दिन देख सकते हैं बाजार में जिस तरह से प्रेशर क्रिएट हुआ है हर जगह एक तरीके का इसी पैटर्न में आपको चीज़ें नजर आएंगी।
तो आगे इतना कहूँगा, ध्यान रखें, प्रॉपर डिटेलिंग रखें, प्रॉपर कंपनीज में एंट्री करने से पहले इसको प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर मार्केट में इन चीज़ों पे निवेश अगर आप कर रहे हैं। फर्दर इतना कहूँगा, चीज़ों को समझने के लिए दोनों को फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक है हमारा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, जिसके माध्यम से आपको मार्केट की डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, और दूसरा है दोस्तों हमारा ऐप। और उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करके सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको अगले दिन की रणनीति भी पता चलती रहेगी, करना क्या है और किस पोजीशंस पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।